अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1.5x3 का ट्रांसफार्मर है। तो इसके बारे में आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों में लाजमी शेयर कर दिया करें। तो दोस्तों, अगर जो भी नए दोस्त हमारे चैनल पर आए हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा हासिल होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी आप सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस 1.5x3 52 का मैंने ट्रांसफार्मर फार्मूला पहले भी अपनी वीडियो में अपलोड किया हुआ है और काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, उनको भी बताया है। अगर जिस दोस्त को इसका फार्मूला ज़रूरत है तो वो हमारे चैनल में सर्च कर सकता है। इसका फार्मूला और मुकम्मल सर्किट डायग्राम और मुकम्मल सर्किट के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो आज मैं आपको इस ट्रांसफार्मर के बारे में ये बताऊंगा कि इस ट्रांसफार्मर को अगर सही तरीके से कोर भरी ना जाए तो ये बहुत शोर करता है, और अगर इसको आप कोर भरने के बावजूद अगर फिटिंग इसकी सही तरीके से ना हो तो भी ये शोर करता है। तो उसके लिए हमारे एक दोस्त ने एक बांक नुमा एक चीज़ बनाई थी जिसमें खुद ही प्रेस करना पड़ता है ट्रांसफार्मर को, और प्रेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये करती है। और ये खुद ही उसने बनाई है और ख़ुद ही अपने जहन से डिज़ाइन की है और ख़ुद ही अपने हिसाब से बनवाई है। तो ये 1.5x3 का, 1.5x2 का, 1.5x1.5 का और 1.5x4 का जो भी ट्रांसफार्मर होगा इसमें काम करेगा। अगर आप इसमें 2x2.5, 2x3 और 2x2 का जो 52 है वो पैक करेंगे वो भी इसमें हो सकता है। तो उसके लिए इसने क्या किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने पहले तो एक फ्रेम बनाया है जिसमें एक गाड़ी का जैक फिट किया है। ये गाड़ी का जैक अमूमन जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, कभी कभार गाड़ी कहीं पर पंचर हो जाती है या कोई ख़राबी हो जाती है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारे भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर जो इसने 52 को बचाने के लिए एक चीज़ बनाई है जो ट्रांसफार्मर की कोर के हिसाब से बनाई गई है, और ये निचले साइड से भी ये इस तरीके से है और ऊपर वाली साइड से भी इस तरीके से है। तो जैसे ही बांक को प्रेस करते जाएंगे, तो जैसे ही इसको ऊपर करते जाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर को प्रेस करेगा, और ट्रांसफार्मर को प्रेस करने के बाद इसमें ट्रांसफार्मर जब पैक होगा तो ये प्रेस करते जाएंगे, और उसके बाद इसमें साइडों में देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के क्लिप को जहाँ पर पैक किया जाता है, पैक करने के बाद आप इसको देखेंगे इसमें बिल्कुल शोर पैदा नहीं होगा। तो वो वजह ये है कि जब तक ट्रांसफार्मर सही तरीके से पैक नहीं होगा तब तक वो शोर करता रहेगा। कभी भी 220 वोल्ट से कुछ वोल्ट ज़्यादा हो गए तो ट्रांसफार्मर शोर करेगा और वोल्टेज उसके ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो सबसे बेहतरीन जो हल यही है कि आप उसकी कोर को अच्छे तरीके से पैक करें। अच्छे तरीके से पैक करने से उसका मैग्नेट अच्छा बनेगा, उसका जो वर्क है बहुत अच्छा करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो एक चीज़ थी हमारे दोस्त ने बहुत मेहनत से बनाई थी, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर चीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दिया करें कि आपको चीज़ कैसी लगी, और अगर आपने भी कोई ऐसी चीज़ बनाई है तो हमें उसकी वीडियो सेंड करें, हम आपके नाम से अपने चैनल में अपलोड करेंगे। हो सकता है कि आपकी जो बनाई हुई चीज़ को कोई देखकर अपने लिए बनाएगा और किसी को फ़ायदा हासिल होगा, तो इससे बहुत ही हमें खुशी होती है। तो आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में हमें बताएं और लाइक लाजमन कर दिया करें। दोस्तों, लाइक करने से हमें ये हौसला अफजाई होती है कि हम जो मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और उसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं या जो भी चैनल देखने वाले जो हजरात हमारे पास वीडियो भेजते हैं या कोई वैसी नई चीज़ भेजते हैं,
तो उनको भी बहुत खुशी होती है कि आपने उनकी चीज़ को पसंद किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।